आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पालीगंज अनुमंडल के दहिया पंचायत के दहिया गांव में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि किसान जो होते हैं वो सभी जगह मारे जाते हैं। आपको या उच्च स्तरीय के चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव हो या किसी भी चुनाव हो, किसान के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन किसान को छला जाता है, ठगा जाता है, लेकिन किसान को हकीकत न्याय नहीं मिलता है। मैं बात कर रहा हूं दहिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा था, पीछे भी अखबार भी छपा था, बड़ी पदाधिकारी के यहाँ खबर भी गया कि यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए। तो हम आखिर यहाँ पर क्या समस्या है किसान का, तो मैं अब तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रखता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। क्या चाचा, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या आरोप है? आरोप है सबसे पहले तो अध्यक्ष का मनमानी। किसानों से लेना है एक बोरा पर 40 किलो, लेता है 42.5 किलो। 40 किलो की जगह पे 42.5 42.5 किलो। अच्छा, वो 42 किलो क्यों लेते हैं? कुछ पूछे नहीं आप लोग, बात किए हैं? नहीं, नमी कट जाता है तो धुलाई में चला जाता है, बहुत तरह की बात, वो सब चर्चा मत कीजिए, बस इतना ही। 42.5 किलो लेता है। आज तक किसानों का किसान सम्मान योजना का जो पैसा आता है वो आज तक किसी किसान को नहीं मिला है। कभी किसी कभी नहीं। अच्छा। पूर्व में नारायण जो आज अध्यक्ष है वो सचिव रहा है उमेश शर्मा के। अच्छा। उस समय से लेकर आज तक कभी भी किसानों का इसका पैसा नहीं दिया गया। और इधर बोलता है, हम जैसा कि सुने हैं कि किसानों का धान इमसाल लिया गया तो लिया गया, अब केवल बिचौलिया का ही धान लियाएगा। अच्छा, किसान का नहीं खरीदेगा, बिचौलिया का खरीदेगा। तो आखिर आप लोग फिर बात करेंगे किसान, आखिर की जो किसान वोट दिया है, जो आपको चुन के बैठाया है, इसी के आधार पर ना हम लोग मीटिंग कराए। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात है कि नारायण को माने अध्यक्ष को सूचना दिया गया, लेकिन वो मीटिंग में उपस्थित भी नहीं हुआ। मीटिंग में भी नहीं आया और न बीसीओ आया। अच्छा। ये दोनों जो है दोनों एक के तरह का चमचा है। अच्छा। और ये किसान को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आज आपके माध्यम से हम इतना बात कहना चाहते हैं कि आप किसानों को मदद कीजिए और ये जो चैनल पर आपको मिल रहा है न्यूज, इसको आप प्रसारित कीजिए। आइए, और यहाँ पे शैलेश जी हैं जो किसान के साथ समस्या हुआ है, वही किसान से हम बात करेंगे। क्या सर, क्या समस्या हुआ है? प्रॉपर समस्या को बताइए आप। मेरा मुख्य समस्या है कि 42.5 किलो वजन लेकर के पर बोरा भुगतान हुआ है 38 किलो या 38.5 किलो के हिसाब से। पहला सबसे बड़ा ये है। उसके बाद हमने अध्यक्ष को बोला कि आप आकर के हिसाब कीजिए, तो अध्यक्ष ऊपर से बोला कि आपका धान खरीदा गया, वही बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके का रवैये अध्यक्ष का है जो किसानों के खिलाफ है। किसान अपनी बात रखने के लिए उसके बाद एक किसान सभा का आयोजन किए 7 अप्रैल को, जिसमें 7 प्रस्ताव पारित हुआ और उसको हम लोग बीडीओ साहब पालीगंज, बीसीओ साहब पालीगंज, अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज, डीसीओ साहब पटना और असिस्टेंट रजिस्ट्रार दानापुर को हम लोगों ने भेजा है। और उन लोगों से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जमीन पर नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि जो पदाधिकारी के पास आपने जो लेटर भेजा समस्या के निदान के लिए आपने बताया, वो कभी आप तक या दहिया गांव तक पहुंचे अधिकारी जांच के लिए कि नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तक नहीं। बातचीत फोन पे बातचीत हाँ, हुई है? फोन पर बात हुई है, डीसीओ साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, एआर साहब को हमने 4-5 बार फोन लगाया, फोन पर बात नहीं हुई। व्हाट्सएप पर हमने उनको रिक्वेस्ट किया है जांच करने के लिए जल्द से जल्द, तो अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है उन लोगों के तरफ से। यार साहब आपका फोन रिसीव नहीं किए, व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज किए तो उसका रिप्लाई किए हो कि नहीं? नहीं, व्हाट्सएप पर भी कोई रिप्लाई नहीं है। और इसमें जांच जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग साइन किया है, जो भी किसान, वो सबको धमकी दे रहा है। पैक्स अध्यक्ष खुद फोन करके और अपने जो मुंशी उसका है यहाँ संजय शर्मा, उसके थ्रू वो धमकी दिलवाता है कि अगले बार धान नहीं खरीदेंगे। और जो लोग भी इस मुहिम में शामिल है उसको मतलब धमकी दिया जा रहा है बार बार।
बार बार धमकी हाँ। दिया जा रहा है, खरीदे हैं, सबसे ज्यादा। हाँ, अपने नारायण जी का जो हम लोग सूची ऑनलाइन निकाले धान क्रय का, अच्छा, तो उसमें खुद अध्यक्ष का लास्ट ईयर भी 100 क्विंटल धान बिका है, इस बार भी 100 क्विंटल धान बिका हुआ है। तो एक कैसा मतलब ये पैमाना है कि एक आदमी का पिछले साल भी उतना ही धान हुआ, इस साल भी उतना ही हुआ। दूसरे लोगों का खखरी और नमी के नाम पर धान को काटा जाता है। और सबसे पहले जो पेमेंट किया गया है 5.5 लाख। हाँ, ये जो है सबसे पहला पेमेंट हुआ है 17/12/25 को 220 क्विंटल, जिसका भुगतान राशि है 5,26,680 रुपए। क्या इसमें नमी था या नहीं, इसको कैसे अध्यक्ष जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई अध्यक्ष जी करेंगे। सर ये बताइए आपका क्या समस्या है? सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है। आपने भी धान दिया है पैक्स अध्यक्ष को? हाँ दिए हैं, कितना धान दिए? धान दिए हैं, अभी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी है कि 268 बोरा के लगभग दिए हैं, जिसमें हमको 90 क्विंटल का मिला है और बाकी है। क्या और? हाँ, और बोले कि ये बाद में हिसाब करेंगे। तो क्या अब आरोप आप लोग का क्या है उनके ऊपर? आरोप है कि नियमबद्ध धान नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, जो किसानों को मिलना चाहिए लाभ भी नहीं मिल रहा है कुछ, और धान भी ज्यादा खरीद रहे हैं। धान भी ज्यादा ले रहे हैं और लाभ भी नहीं दे रहे हैं। पैसा समय से देते हैं ना, पैसा भी समय से नहीं दे रहे हैं। अब ये समझिए ना कि हमको 90 क्विंटल के भी दिए हैं और बाकी है, और पैसा बोले हैं कि बाद में हिसाब करके देंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, दहिया के इनकी साथ? हाँ, दहिया घर। क्या सर? हमारा जो अध्यक्ष है, पैक्स अध्यक्ष, अच्छा, वो अपने आप को इतना बड़ा तोप समझते हैं कि वो हमरा बोलते हैं कि इससे तो धान न खरीदूंगा, न खरीदूंगा तो तू फांसी दे दो। ऐसे एकदम लगता है कि बहुत बड़ा वो तोपे हैं। अच्छा, हाँ, ई बार कह के ऐसे से गए हैं कि तोरा कह के जाती तोर धान न खरीदूंगा। माने धमकी दे के गए हैं कि धान नहीं खरीदेंगे। हाँ, तू क्या कर लो, फांसी दे दो, ऐसे बोल रहे थे कि न खरीदूंगा तो तू फांसी दे दो। इतना बड़ा वो अपने आप के अध्यक्ष तोप समझ रहे हैं, जबकि सारा चीज अध्यक्ष के अति जनते के है। जनता के 42.5 किलो धान लेकर के 38 किलो के पैसा दे रहे हैं, नमी के नाम पर, खखरी के नाम पर, जबकि नियम नहीं है काटना कोई पैसा। ये सब काट उठ के इस तरह के बात कर रहे हैं। सबसे पहला ये चीज, लाभांश के पैसा अभी तक कोई किसान के पैसा नहीं मिलता है। लाभांश के जो भी किसान के पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बहुत ऐसा किसान है जेकर धान लिए हुए हैं, धान लेकर के और पैसा नहीं दिए हैं, मतलब धान अपने गोदाम में रखवा दिए हैं, अब पैसा अभी तक नहीं दिए हैं। बहुत ऐसा किसान है। दूसरा ऐसा है कि कोई ऐसा किसान है जेकरा नगदी रेट पर 1800 रुपये ले लिए हैं, वो आदमी यहाँ पर गवाही देने के लिए तैयार है, जेकरा से वो किसान अध्यक्ष अपने नगदी रूप से लिए हैं 1800 रुपये पर क्विंटल, जबकि पैक्स रेट है 2394 रुपये। तो नगदी के अनुसार उनको धान लिए और पैक्स के अनुसार वो धान नहीं लिए। ऐसा है। क्या अपना परिचय? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, हम दहिया के वार्ड सदस्य हैं अभी वर्तमान में। क्या कहिएगा सर? हाँ, हम तो किसान हैं और मैं पैक्स को बहुत माने गलत समझ रहा हूँ। और किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं। 42.5 किलो लेते हैं और उसके बावजूद नमी के नाम पर, खखरे के नाम पर काट देते हैं, समय पर पैसा का भुगतान नहीं करते हैं। तो किसान को तो न्याय चाहिए। चतुर्मासा जग कराते हैं स्वामी जी, 4 मास का, किसान करता है 7 महीना का जग, और उसके बाद उसको कुछ प्राप्त होता है, और उसके बावजूद भी ऊपर से जब काट लिया जाता है तो बोलिए किसान को क्या हालत होगा। इसलिए किसान को न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान को न्याय चाहिए। अब तो आप लोग बड़े पदाधिकारी से लेके आयोजन, सभा उभा सारे चीज किए हैं। क्या लगता है कि आपके सभा से, बड़े पदाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन देने से आप लोग को न्याय मिलेगा? हम तो आशा करेंगे, आखिर वे पदाधिकारी लोग हैं किस लिए। और हाँ, आशा है, बिल्कुल आशा है। पदाधिकारी लोग से कोई गलतियां नहीं है, गलती इतना ही है कि वो लोग एक्शन करके हम लोग को न्याय दिलाए। कितना दिन पहले यहाँ सभा किए थे और एप्लीकेशन दिए थे? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। हाँ, 7 अप्रैल को। देखिए, ये ओरिजिनल किसान यही है। भैया कितना खेती किए हैं? 2.5 बीघा धान पैक्स अध्यक्ष को दिए हैं? लेवे कर रहे हैं। आपका धाने नहीं खरीदा रहा है? 20 बोरा लिए, बाकी 10 बोरा बोले हम कि 30 बोरा कम से कम ले लीजिए, कि नहीं
धान खरीदा गया। क्या है वो, मैंने 20 बोरा लिए और कह रहे कि नहीं लेंगे, कारण कुछ बताए होंगे ना। कहते हैं कि एगो तो बोल रहे थे कि अगला साल धान देवे न किए हैं, 3 साल धान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो बहुत कैसे कैसे पैरवी करके 20 बोरा धान हमको मैंने आप धान उपजाए और धान बेचने के लिए पैरवी करने पड़ा। हाँ, किस तरह के पैरवी कर लगवाए? इसे रमाकांत जी हैं वो। अच्छा, उन्हीं से पैरवी करवाए। हाँ, घिया में गया कैसे करके। कुछ खर्चो गिरा? ना पैरवी खर्चा करने नहीं, में? ना खर्चा नहीं गिरा। जितना बोरा दिए थे उतना का पैसा मिल गया? हाँ, पैसा मिला। अच्छा, मैंने आपके हिसाब से पैक्स अध्यक्ष अभी सही काम नहीं कर रहे? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? देवकरण मिस्त्री। देवकरण मिश्र जी हैं। क्या कहिएगा चाचा, क्या समस्या है आपका? हमार समस्या है कि 17 जनवरी के दिलिए था, अच्छा, अब आज तक पैसा ना मिला। आज तक पैसे न मिला? ना कई तुरी कहली पैसा ना देत हुल, हाँ, तो कि मिलता बा ना, फिर कहल ना कि अंतिम मार्च में हाँ, तक डेट हवा मिल जाता। अच्छा, अब फिर पूछले तक कि अब आगे अगला साल। जब जिस समय आपके पैक्स अध्यक्ष चुनाव में खड़ा हुए थे, आपके यहाँ वोट के लिए आए थे? अलथी हाल आप उस समय नहीं बताते हैं कि आप जब वोटवा देने के दिन है उसके बाद 1 साल बाद है हम हूँ आपके वोटवा दे देंगे? अब उतना का चीज कही होती घर में, अच्छा, अब ना मिले तब का करी, पैसा संतोष कर ले ही आपका। अच्छा, संतोष कह ले। हाँ, आगे पर मिलती कि का होता है। अच्छा, और क्या कोई समस्या है? ना वही पैसे के हमरा समस्या है। और किसान के तो पैसे खखरी अथी में काटे थे, यह थी तो जानते हैं। धानो ज्यादा ले था? लेकिन हथी जैसे 4250 किलो के बादल लेती है खखरी में। अच्छा, खखड़ियों में ले जाते हैं। और भी किसान है यहाँ क्या सर? क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो अध्यक्ष हैं वो कभी भी बैठक लगा करके किसी तरह से साइन नहीं करते हैं, और समय से भुगतान रुपया नहीं करते हैं, और पैसा नहीं देते हैं, और नमी के नाम पर और खखरी के नाम पर काट लिया जाता है। खखरी के नाम पर, नमी के नाम पर काट लिया जाता है। हाँ क्या भैया जी, बैठे हुए हैं आप लोग, सभा कर रहे हैं कि दहिया ग्राम काफी परेशान में है, पैक्स अध्यक्ष को वोट देके जिता दिए, उनके घर में मलाई भी चल रहा है, लेकिन आपका क्या समस्या है? कार्यकारिणी सदस्य भी आप है। देखिए सर, हमारा समस्या यही है कि सबसे पहले हम आग्रह करेंगे तमाम पदाधिकारी से एवं पैक्स अध्यक्ष, आप किसान के मेहनत के देखिए। किसान 25 मई से खेती के काम में लग जाता है, बीज डालता है, उसके बाद से लेके लगातार परिश्रम करते हुए लास्ट जनवरी महीना तक, जब तक उसका धान खरिहान से घर तक या जहाँ बेचना है वहां तक न पहुंच जाए तब तक उसको नींद नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद भी इतना मेहनत करते हुए, जबकि किसान अपने जिंदगी और मौत से खेलता है, रात के झाड़ी में पटवन के लिए जाता है, तो वहां न जाने कितने अजगर है, बिगधर है, बिछा हुआ सांप हुआ, कुछ भी चीज हो सकता है, ठनका भी गिर के आदमी मर सकता है, लेकिन उसको मेहनत के अनदेखा करते हुए जो इस तरह से मनमानी ढंग से खरीदी किया जाता है। क्या आप पैक्स अध्यक्ष हैं तो सारा पावर जनता आपको दे दिया है, पदाधिकारी सारा पावर आपको दे दिए हैं, तो हम भी एक कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो फिर हमको बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? आप तो उसके सारे टीम को जो कहानी चल रहा है, खेला चल रहा है, उसके बारे में तो सारी जानकारी आपकी होती होगी कि सदस्य है। नहीं, आज तक चीटिंग से आके दस्तखत करवा लिए हैं। उसके बाद हमने मांग भी किया था, जब जिस समय दस्तखत करवाने आए थे पैक्स अध्यक्ष खुद, हमने मांग भी किया था कि ऐसे दस्तखत नहीं होगा, कुछ तमाम किसान के बैठाइए। वो कार्यकारिणी की बैठक कितना हुआ है? कार्यकारिणी की बैठक आज तक हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं जी नहीं, चीटिंग से दस्तखत करा लिया गया है, खुद हम दस्तखत किए हैं। अच्छा, ये बताइए, दस्तखत की बात कर रहे हैं चीटिंग से, जब आपके यहाँ जब मीटिंग नहीं हुआ, दस्तखत कराने के लिए आया, तो उसमें चीटिंग क्या फिर गया? फिर आप तो जानकारी आपको थी कि हम दस्तखत कर रहे हैं। नहीं सर, अटेंडेंट हमको बुलाया गया, हमने उस समय वहां बात निकाले कि देखिए नारायण जी से ऐसा है कि दस्तखत जो आप करवा रहे हैं ये 10 किसान के बीच में होना चाहिए। तो हमसे वो बोले कि नहीं, हमको डॉक्यूमेंट जो है ऊपर भेजना है धान खरीदी के लिए,
हम दिसंबर महीना में तमाम किसान कार्यकारिणी का बैठक कराएंगे। क्या जो आपके साइन कराया गया उस पे फ्रॉडगिरी कहा जाए? फ्रॉडगिरी है। तो क्या उनको उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो किसानों के प्रति जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसके लेकर कार्रवाई होना चाहिए। एकदम उचित कार्रवाई, जांच करके उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम गलत है तो हम पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारायण जी पर होना चाहिए। चाचा जी ये बताइए, आप कह रहे थे कुछ समस्या बता रहे थे, काफी समस्या मारपीट की भी समस्या बता रहे थे, क्या समस्या यही है कि धान दिए तो धान नारायण जी काट लिए, उनको जो आदमी है चमचा, कौन है नाम चमचा में? चीना चमचा है, तो बोला कि आपको धान नहीं ले आएगा। अच्छा। आप पैसा जो कह दिए से काटेंगे तो काटेंगे। अच्छा, यही बात हुआ। और बाद में लड़ाई झगड़ा, तो हम बोले नारायण जी से मीटिंग तू करवावी थला, हमरा हिसाब की लड़ाई करवावे ला लिए ला है। यही बात हमरा कहना है। आई बताइए कि फैक्स के अधिकार है कि उनको चमचा का अधिकार है? चमचा के आपको भी कुछ कहना है भैया? हमारा कहना यह है कि जब नारायण जी से बात बोले कि आएंगे माथुर जी तो आपके हिसाब बताएंगे, वो हिसाब बताएंगे। हिसाब बताने से पहले तो गुदानी से बसा-बसी बिगड़ा-बिगड़ी हो रहा है, तो बीच में भी हमरा से जो चीना हुआ से हाथाबाही और गर्दन धर गया। और नारायण जी आज दिया बोले थे कि आइए माथुर जी से धान के, और धान देला के बाद भी अभी तक हमको पैसा नहीं है। मैंने धान भी दिए और पिटाई भी हो रहा है। पिटाई भी हो रहा है। अब सोच लीजिए कि प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के समस्या का निदान करने के लिए चुना जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि जब चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव हो, तो किसान की बात सब जगह आता है। लेकिन जब चुनाव के समय किसान सुनते हैं नेताजी का वचन, तो लगता है किसान को कि अब हमें कोई समस्या नहीं मेरे सामने आएगा और किसान को सारा समस्या मिल जाएगा, का निदान हो जाएगा। लेकिन रामकृपाल जी, आपसे मैं खास करके बात करूंगा कि कृषि मंत्री आप हैं, इस बात को आप गौर कीजिए कि पालीगंज अनुमंडल में दहिया पंचायत है, जो इन्होंने सभा भी किए थे, पेपर भी छपा था, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक खबर भी चला, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ के किसान लोगों का नाम है कि जो पैक्स अध्यक्ष है वो मनमानी कर रहे हैं, किसान से एक्स्ट्रा धान, ज्यादा धान भी ले रहे हैं और पेमेंट भी समय से नहीं कर रहे हैं। जहां तक इन्हों की जो भी समस्या उत्पन्न निकल के हुआ है, पदाधिकारी को भी इस बात को जानकारी दिया गया है, लेटर के माध्यम के, आवेदन के माध्यम से उनके पास पहुंचाया गया है, लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं और ना ही इनकी समस्या के लिए। अब तो ऐसा हो गया है कि एक दो पदाधिकारी हैं जो फोन भी उठाना बंद कर दिए हैं। क्या इसीलिए जनता वोट करके प्रतिनिधि चुनता है कि उसको उसी को नोच के खाने के लिए? आपको नारायण जी, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जब आप पैक्स अध्यक्ष नहीं थे तो आप भी इस तरह के प्रोग्राम करते थे, सब जगह जाकर कहते थे कि अगला पैक्स अध्यक्ष जो है मनमानी कर रहा है। लेकिन जब पैक्स अध्यक्ष बन गए हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरा कोई पैक्स अध्यक्ष कर रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी आग्रह है, इन जनता के, इन किसान की समस्या को निपटारा जल्द से जल्द करें। जैसा कि मैंने दहिया पंचायत की बात रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे कि क्या पदाधिकारी लोग सैलरी उठाने के लिए बैठे हैं या फिर किसानों के समस्या करने के लिए बैठे हैं। यह राय आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय।